अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि अमेरिका शगुफे तो छोड़ता ही रहता है, लेकिन आज जो शगुफा छोड़ा गया है वो बहुत बड़ा शगुफा छोड़ा गया। दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी है आपसे करने वाली हैं और बहुत अहम आपको बताने वाली हैं। नंबर वन बात नाज़रीन ये है कि बताया ये जा रहा है अमेरिका को ये सबसे बड़ा एतराज़ है 5 बड़े दहशतगर्द। कहता जी 5 बड़े दहशतगर्द इस वक्त तालिबान की सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं, जिससे दुनिया को बहुत ज़्यादा खतरा है और खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा होने वाला है, ये जो अमेरिका का मानना है। नंबर वन। नंबर टू नाज़रीन, अमेरिका ने आज एक बड़ी अजीब बात की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज एक बड़ी अजीब बात की है। उनकी जानिब से ये बात की गई है कि हो सकता है कि अब जो तालिबान है इनका सबसे बड़ा दुश्मन चीन बन जाए। मतलब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। वो चीन जो तालिबान की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है, वो जो चीन जो यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसने पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया। लेकिन अमेरिकी सदर कहते हैं कि तालिबान सबसे पहला हमला अगर मौका मिला तो चीन पे करेंगे और चीन अपने बड़े खतरे के लिए जो है वो तालिबान से सलाम दुआ कर रहा है, बैठ और बातचीत कर रहा है। तो ये क्या मामला है? मतलब अमेरिकी सदर ये क्यों कह रहे हैं? ये क्या ड्रामेबाजी है? ये मैंने आपको बताना है। नंबर 3, पाकिस्तान का भी आज उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान जो है वो भी तालिबान को जो है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। ये उन्होंने क्या पाकिस्तान को धमकी लगाई है या पाकिस्तान को इंतबाह जारी किया है या पाकिस्तान को वार्निंग दी है अपने मीठे लफ्जों में? ये मैंने आपको बताना है। या फिर वो बात डरे हुए हैं? असल बस गेम क्या है ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। एंड नंबर 4 नाज़रीन, ये एक नया प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है और ये मतलब देखिए तालिबान की गवर्नमेंट यहां पे बन गई है। कुछ मुल्क मिलके जिनमें सर फहरिस्त भारत आता है, एक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने एग्जाइल बनाना चाह रहे हैं। एग्जाइल गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि वो बाहर बैठी होगी, वो अपना इधर ये काम करेंगे, उधर से वो अपना काम कर रहे होंगे। तो इनका कहने का मतलब ये होगा कि यहां से लोग जो है वो उन्हें सपोर्ट करें। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया इस गवर्नमेंट को तस्लीम ना करे बल्कि उस गवर्नमेंट को जो एग्जाइल में गवर्नमेंट बैठी है उसे तस्लीम करे। तो ये सारी गेम्स क्या है ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में कि ये जो 5 दहशतगर्दों की बात ये कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अमेरिका की सबसे बड़ी बेगैरती क्या है? मतलब दिस इज द राइट वर्ड आई थिंक। इसकी सबसे बड़ी बेगैरती क्या है? ये उसे दहशतगर्द कहता है जो इसके नजदीक दहशतगर्द होता है। पूरी दुनिया के लिए वो खैर खा हो, पूरी दुनिया के लिए वो मसीहा हो, अपनी कौम के लिए मसीहा हो या खैर खा हो, लेकिन चूंकि अमेरिका ने दहशतगर्द कह दिया तो इसका मतलब है दहशतगर्द है भाई, अमेरिका ने कह दिया ना, ठीक है? तो ये अपने हिसाब से लोगों को मतलब, लेकिन अब ये एक जो है वो कदम पीछे चले गए हैं। अमेरिका को और भारत को सबसे बड़ा एतराज ये है कि जो नई गवर्नमेंट, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी है, उनके ऊपर 5 नाम जो हैं, इनको इसमें बड़े शदीद तहफुजात हैं। वो मैं एक एक करके आपको जो है वो बता देता हूं कि इनके 5 नाम जिन्हें आज भी ये दहशतगर्द कहते हैं। मतलब ऐसे फजूल लोग हैं जिन्हें आज भी ये दहशतगर्द कहते हैं। मतलब बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब मामला है, ठीक है? उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। देखें, एक का नाम है अब्दुल हक वासिक साहब, मौलाना खैरुल्लाह खान साहब, मौलाना फजल मजलूम साहब, मौलाना नूरुल्लाह नूरी और मौलाना मोहम्मद नबी उमरी जो गवर्नर खोस्त है। अच्छा, इन 5 नामों के ऊपर बड़ा इतराज क्यों है इन्हें, ये मैं आपको बताता हूं। असल में नाज़रीन ये फ्रीडम फाइटर है, ये दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्द कौन है? वो है जिन्होंने लाखों बंदे मारे और वो लोग हैं जिन्होंने आके यहां पे मासूम लोगों को मारा। मैं आपको इशारतन बता रहा हूं, इन्हें दहशतगर्द कहना चाहिए ना। ये तो अपनी लोगों की हिफाजत कर रहे थे, ये किस तरह से दहशतगर्द है? लेकिन कहते हैं ये 5 दहशतगर्द है। अब इन लोगों के बारे में बता दूं, मौलाना खैरुल्लाह खान साहब वजीर इत्तलात हैं, मौलाना फजल मजलूम साहब मोहम्मद वजीर दिफा है, मौलाना नूरुल्लाह नूरी साहब वजीर सरहदो कबाइल हैं, मौलाना मोहम्मद नबी उमरी गवर्नर खोस्त है। अब ये जो लोग हैं नाज़रीन, इनके ऊपर इन्होंने इतना जुल्म किया है। ग्वांतानामो बे में इनको मावराए अदालत कैदी के तौर पे रखा गया है। मतलब ग्वांतानामो बे आप उस जेल को समझिएगा जहां पर मजालिम की इंतहा होती है, जहां पे अगर कोई मुसलमान है तो उसे सुअर का गोश्त खिलाया जाता है जानबूझ के, उसे शराब पिलाई जाती है। मतलब मैं वो बता नहीं सकता। मौलाना खैरुल्लाह खान साहब कहते हैं कि मैं ग्वांतानामो बे में इस कदर उन्होंने मेरे पे मजालिम ढाए, इस कदर मजालिम ढाए कि मैंने सोचा कि मैं मिट्टी खा के मर जाऊं। ये मौलाना जो आज के वजीर इत्तलात हैं, जो आज अफगानिस्तान के वजीर इत्तलात हैं, उनके बारे में वो ये कह रहे हैं कि जब मैं ग्वांतानामो बे में था, यानी कि उस मजालिम के जेल में था जिसमें उन्होंने आफिया सिद्दीकी को भी रखा, तो मेरा दिल किया मैं मिट्टी खा के मर जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो मर जाऊंगा, ये अमेरिकी कहते रहेंगे कि एक मुसलमान था जो मजालिम बर्दाश्त ना कर सका और जो खुदकुशी करके मर गया। ठीक है, तो ये इन 5 नामों पे जो है वो इन्हें बहुत बड़ा एतराज है। हालांकि ये इनके मुताबिक दहशतगर्द हैं, असल में ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, असल में ये अपनी कौम के लिए लड़ने वाले हैं, असल में ये आजादी हासिल करने वाले हैं। ये जो दिल कहते रहे
कहते हैं शगुफे छोड़ते रहे, ये इनकी मर्जी है। अच्छा, ये एक कहानी। नंबर 2, नाज़रीन, आज अमेरिकी सदर ने ये कहा है जी चीन के ऊपर सबसे पहले हमला करेंगे। तो चीन के साथ तालिबान के साथ क्या मसला हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखें, चीन के साथ एक मसला हो सकता है और वह है उइगर मुसलमानों का मसला। लेकिन उइगर मुसलमानों के मामले पर तालिबान और चीन के दरमियान पहले ही बातचीत हो चुकी है और चीन को तो इस हद तक अश्योरिटी दिया तालिबान ने कि आपके जो लोग हैं, मतलब जो यहां से उइगर मुसलमान अगर यहां पे आकर ट्रेनिंग नहीं करेंगे और वहां पे जाकर मिलिटेंसी नहीं कर सकेंगे। अब चीन और इसके दरमियान ये बात करने का मकसद क्या है, मतलब इस वक्त जो बाइडेन चाह क्या रहे हैं और वो क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। चाह वो इसलिए रहे हैं और नाम वो नाज़रीन इसलिए ले रहे हैं और इनके दरमियान वो इस तरह से बात करवा रहे हैं कि वो फूट डलवाना चाहते हैं। चीन और रूस, पाकिस्तान और ईरान, ये वो मुमालिक हैं जो अभी बढ़ चढ़ के जो है वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इन चारों पांचों नामों का, चीन, रूस और पाकिस्तान का तो डायरेक्टली, और ईरान का नाम लिया है इन्होंने आज जो बाइडेन ने, और कहा है जी ये अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए जो है वो तालिबान के साथ डील कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि आगे करना क्या है। चीन और का नाम इसलिए लिया गया। अब अगली कहानी सुने। आज आपको पता है कि रूस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो उनकी उस जगह पे जो उनकी पोस्ट होती है, वो यहाँ पे भारत में मौजूद थे और वहाँ पे अजीत डोवाल से उनकी मुलाकात हुई, फिर उनके वजीर खारजा से उनकी मुलाकात हुई। तरले किए हैं इन्होंने तरले किए हैं। अच्छा, इनके मैं वो देख रहा था इनके मुख्तलिफ चैनल्स को, मीडिया को, तो डेफिनेटली आपको पता है हम जर्नलिस्ट है, हमारा काम है नजर रखना वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ताकि आप तक जो है वो हकीकत पहुँचाई जा सके। तो वहां पर उन्होंने आज एक बात की और ये मुझे बड़ा अजीब लगा उस बात पे। भारत इस बारे में पूरी कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई जाए अफगानिस्तान की। आज इस बारे में गोबर आ गया, ये कह रहा था हमारा तो कंसर्न ही नहीं है जी, हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है कि जो किसी की भी जो है वो गवर्नमेंट हो, मतलब नहीं, उनका कहना था कि हमारा तो बॉर्डर ही नहीं लगता, तो ये तो पाकिस्तान को इसका जो है वो मामला देखना चाहिए। ठीक है, आज वही लोग पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनने जा रही है और ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल से मुराद ये होगा कि ये अपनी तरफ से खोखली, जैसे इन्होंने तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई हुई है इंडिया में। ठीक है, तो ये किसी एक मुल्क को सिलेक्ट करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएंगे और पूरी दुनिया को कहेंगे कि आप इनकी तरफ आएं, इनकी बात माने, इनसे जो है वो ताकि, और इस पे मतलब देखिए खुशफहमियां, इसी खुशफहमियों की वजह से इधर तक पहुंचे हैं। इन्हीं खुशफहमियों की वजह से आज भारत को कोई मुंह नहीं लगा रहा, इन्हीं खुशफहमियों की वजह से जो है वो आज भारत अकेला हो चुका है, जो पाकिस्तान को अकेला करना चाहता था। फिर खुशफहमियां सुने, कहते हैं लोग गवर्नमेंट ने एग्जाइल को मानेंगे, पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जो तालिबान की गवर्नमेंट को मानेंगे। भाई उल्लू के पट्ठो और तुम अकल के अंधो, इस तरह की तुमने हकीकतें तुम्हें इससे थोड़ी सी पहले आश्कार हो जाती तो तुम्हें पता चल जाता कि असल में तुम कितनी बड़ी जो है वो बेवकूफ़ी कर रहे हो और कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो एक बार फिर इंडिया एक हिस्टोरिकल मिस्टेक कर रहा है, एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसका किसी हद तक साथ जो है वो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका तो हारा हुआ है ना जी, अमेरिका का साथ, अगर अमेरिका साथ देता तो उसका साथ देना बनता है। हारे हुए शख्स के, हारे हुए रियासत से आपको क्या मसला है। लेकिन भारत एक बार फिर नाज़रीन एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहा है और इस मिस्टेक से यकीनी तौर पे इसके जो शहरी हैं उन्हें नुकसान होगा, स्टेट ऑफ इंडिया को नुकसान होगा। इसलिए जब मैं इस तरह की खबरें आपके साथ शेयर करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप इंडियन जो मुझे वहां से सुनते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि यार आप अपनी गवर्नमेंट के गिरबान में हाथ डालें, आप उनसे पूछें, ठीक है, कि ये किस तरह की हरकतों स्नात करते हैं और ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह के ये प्रोपोगंडे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नाज़रीन नई अपडेट थी जो मैंने मुनासिब समझा कि जिन्हें आखिर में एक बात कह दूँ, जिन्हें आप दहशतगर्द कहते थे, आज अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी है, आज अल्लाह ने उन्हें ओहदा दिया है, आज अल्लाह ने उन्हें मकाम दिया है और आप अपनी पूरी कोशिश के बाद भी ठुस हैं। ठीक है, सो मैं तो अक्सर ऐसी बातों के लिए कहा करता हूँ लाम एंड नून ते। अगली वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।